जिस समय भगवान शिव से कैलाश में बैठे मुस्कुरा रहे थे, पार्वती जी तो शिवमुख चंद्र की चकोरी हैं। भगवान आज बहुत प्रसन्न मुद्रा है। बोले हाँ, भगवान ने एक अवतार धारण किया, उसकी स्मृति आ रही, मोहिनी अवतार। बोले प्रभु ये अवतार तो हमने नहीं देखा। जब जब अवतार हुआ है तो कभी आप साथ ले गए, कभी आप गए तो वहां की सब महिमा बताई। ये मोहिनी अवतार। हाँ, बोले समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने के लिए श्री भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। प्रभु दर्शन, जिसके चिंतन में आप इतने प्रफुल्लित हैं, चल कुछ पार्षद गण मां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी कैलाश से भगवान के संग भगवान विराजे। क्या सेवा करे प्रभु, करुणा करके आप कैलाश से पधारे। काहे नाथ, आपका अवतार जो जो होते तो दर्शन करते हैं तो उमा जी भी लालायित हैं और हमारे भी हृदय में इच्छा है कि आप वो मोहिनी रूप दिखा। चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। नहीं नहीं प्रभु दर्शन, बोले हम कह रहे चर्चा मत करो, देखने की बात नहीं, चर्चा मत करो। महादेव जी ने कहा नहीं, पार्षदगण भी लालायित है और उमा भी लालायित है, हमारे भी हृदय में दृढ़ इच्छा है कि एक बार प्रभु आप कृपा कर। देखो हट कर रहे हो आप, बस प्रभु एक बार कृपा करके। गायब हो गए भगवान। ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूं, गायब हो गए। तो अब जब कहे जैसे बात कर रहे हैं, अंतर ध्यान ऐसी दृष्टि जाएगी ना, अद्भुत लताओं के बीच में वो रूप सुंदर प्रभु का, और ऐसे गेंद उछाल, गेंद उछालने से अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो रहा है। वायु ने झकझोर मारी, यहाँ का ऐसे वस्त्र, ऐसे कमल नयन, वैसे अरविंदाक्ष हैं। महादेव जी की तरफ देख के मुस्कुरा दिया और थोड़ी चितवन, भूल गए अम्बा बगल में बैठी। इतना आकर्षण की ज्ञान समुद्र भगवान शिव दौड़ पड़े भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को हृदय से लगाने के लिए। और भगवान भी बड़े लीला बिहारी, क्योंकि दोनों भगवान ही है ना, तो उतना भगते हैं जितने से अंतराय ना हो, पकड़ भी ना पावे। और ये पकड़ा, अब पकड़ा, बस ऐसे, क्योंकि ज्यादा अंतराय हो जाएगा तो एक सेकंड ज्ञान समुद्र तुरंत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और वहां से भागते जहां पद्मासन लगाए बैठे ऋषि मुनि के, देख लो ये ज्ञानियों के गुरु हैं, देखो। और भगवान आखिरकार भगवान फिर स्वरूप, तब भगवान ने कहा धन्य है महादेव, मेरे इस स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप में स्थित होना सिर्फ आपकी ही सामर्थ्य है, दूसरे की साथ। बड़ा प्रसंग है। बोले प्रभु, बोले हाँ आज के बाद कभी नहीं, अब कर समझो मेरे हरि तो भगवान शिव स्वयं कह रहे, मुझ शिव और ब्रह्मा शिव बिरंचि कहूं मोहई, जो मुझ शिव को और ब्रह्मा को भी मोहित कर ले। बहुत विचित्र भगवान की अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल। मतलब जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे माया अनिर्वचनीय। ये जो आप चैन से सांस ले पा रहे हो ना, और राधा 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 मेरी महारानी, ये केवल कृपा कवच से है, केवल कृपा कवच। मेरी महारानी जो कि चरण रज का प्रभाव उनकी मंद मुस्कान रूपी कृपा से सुरक्षित है, क्योंकि कृपा सिंधु उनके अधीन है, इसलिए हमारी छाती फूली रहती है और चौड़े से घूम रहे। नहीं तो फिर अतिशय प्रबल देव तो माया, जाहिन मोह कवन जग जा। ऐसा पैदा कौन हुआ है, कौन, जब शिव विरंची का मोह है को है बपुरान। बेचारा कोई व्यर्थ में कहे कि हाँ ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अम्बा रहती है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिभुवन में कोई सुंदर अम्बा जैसा नहीं है। तो अम्बा पास में रहती है तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले। पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी
कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तुम हमें दोष नहीं दोगे, तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए, पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ किए पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे, तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था, ऐसे किया सो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था, तो नीचे तो मृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के, और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका ये तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार विविध प्रकार से दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते हैं। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन, पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे। इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया, पर इंद्र मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। भगवान ने दैत्यों को अमृत क्यों नहीं पिलाया, मेहनत करवाई? क्योंकि उनको पता है कि इनके पक्ष में मृत संजीवनी विद्या जानने वाले शुक्राचार्य हैं। एक भी दैत्य मरा नहीं रहेगा, जहां मरता मृत संजीवनी डाल देते हो। देवताओं के पास ये थी नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता थे, दूसरे को पता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने विचार पूर्वक कि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है और इनको अमृत पिला देते हैं, दोनों समान हो जाएंगे। देवराजेंद्र और बलि का बहुत समय तक युद्ध हुआ। त्वष्टा की तपस्या का सार जो वृत्तासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने कहा मैंने वज्र के द्वारा उसको मार डाला। अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते थे, उनको मृत्यु के घाट इसी वज्र से उतार दिया। वही मेरा वज्र ये नमुच नाम के दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहा? ये ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र इसके गले में खरोच भी नहीं कर पा रहा। इंद्र बहुत विषाद करने लगे। नमुची आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, पर देवराज इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा।
तो आकाशवाणी हुई कि ये दानव न सूखी वस्तु से मरेगा न गीली वस्तु से, इसे वर मिल चुका है। सूखी या गीली वस्तु जो ना होगी उससे मर जाएगा। इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए विचार करो जो सूखी और गीली वस्तु ना हो। आकाशवाणी सुन करके बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूखी या गीली नहीं है, उससे मारा जा सके। तो ध्यान में आया भगवत प्रेरणा से फेन। फेन ना सूखा है और ना गीला है, इसलिए उन्होंने समुद्र का फेन लिया और फेन फेंका, तो फेन से उसकी गर्दन कट गई जो वज्र से नहीं कटी थी। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शत्रुओं को परास्त किया। ये भगवान की लीला होती रहती है, कभी दैत्य परास्त करते देवताओं को, कभी देवता दैत्यों को, कभी साधु जनों की विजय होती, कभी असाधु जनों की विजय होती है। पर जो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं उनका सदा मंगल ही होता है। नारद जी आए और कहा, देवता और दैत्यों आप लोग अपने अपने बल को लगाकर देख चुके हो, अब हमारी आज्ञा है कि दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त हो और युद्ध बंद करो। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत किया और फिर दैत्यों ने भी वही बात मानी और युद्ध बंद हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि देवता मतलब कंस के पास जाते हैं तो वैसे सम्मान, वसुदेव जी के पास तो वे कहीं भी जाएं इनका कहीं तिरस्कार नहीं, और सबको ऐसा लगता है मेरे हित की ही बात कहते हैं। जो मरे हुए दैत्य थे, देखो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किसी के कोई घाव नहीं, कोई कटे अंग नहीं, सब स्वस्थ। इसीलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। बलि जी भगवान का चिंतन करते हुए न दुख न सुख। जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो सती से कहा, देखो हम जा रहे हैं भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं वो अवतारों के दर्शन करते हैं, अब हम इस मोहिनी अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, माता जी ने। तो कुछ गणों ने, नित्य पार्षद जो हैं, उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान गौरी शंकर और उनके पार्षद ये सब भगवान के धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, सर्वांतर्यामी हैं, खड़े होकर प्रणाम किया भगवान श्री हरि ने। विराजो महाराज, आज ये शिव परिकर कैसे पूरा आगमन हुआ, कारण क्या है? महादेव जी ने कहा, समस्त देवताओं के आराध्य देव आप विश्व विजयी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत का आदि अर्थात प्रकट करने वाले, मध्य अर्थात पालन करने वाले, अंत अर्थात प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप अविनाशी हैं, आप हमारे स्वरूप हैं। आप दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोग भाव से रहित है। वास्तव में आप चिदानंद मात्र ब्रह्म है। प्रभु, ये हमने आपका अवतार सुना है, मोहिनी अवतार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुख देने वाले अवतार तो हमने प्रभु देखे, लेकिन दैत्यों को मोहित करने वाला
ये अवतार श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि हंस दिए और बोले रहने दो, इस चक्कर में मत पड़ो। और अवतार अलग बात है, ये हमने मोहित करने वाला अवतार लिया था। शंकर जी, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। देवताओं का काम बनाने के लिए कौतूहलवश वो महासुंदर रूप मैंने धारण किया कि वो अपने आप कलश हमारे हाथ में दे दिए। देव शिरोमणि, वैसे योगी पुरुष को इस रूप को नहीं देखना चाहिए, पर आप देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा। परंतु ये आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है, पहले बता दिया, आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है। संकल्प प्रभवोदयम, काम संकल्प आपके अंदर उदय हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप ही तो है ना, कोई और तो नहीं है ना, हम देखना चाहते हैं। बस जहां भगवान विराजमान थे वहां से अंतर ध्यान। तो जब कोई सामने हो और आंखों से ओझल हो जाए तो इधर उधर दृष्टि जाती है, तो देखा कि एक गेंद उछालते हुए वही 14-15 वर्ष की अवस्था की नव किशोरी होती, बड़ा सुंदर उपवन, भांति भांति के ऐसी लताएं वृक्ष फूले हुए झूम रहे हैं, लाल लाल कोपलें, और गेंद उछाल रहे हैं भगवान। और गेंद उछालते समय वस्त्र इधर उधर हो रहे, कमर की करधनी, कर की चूड़ी और श्री चरणों के नूपुर ये ध्वनि भी कर रहे हैं। अब महायोगी भगवान शिव को मोहित करना चाहते हैं तो फिर श्री चरण एकदम लाल लाल सुकुमार नवीन पल्लव की तरह, और वो ठुमुक ठुमुक कर चाल, बड़े लीला बिहारी। धीरे से गेंद ऐसी मारी जो महादेव जी के नजदीक जाए, उठाने के लिए गए हम, और ये भूल गए महादेव जी कि अभी हरि से कहा था मोहिनी रूप दिखा देना। उनको ये नहीं पता ये मोहिनी रूप भगवान का है। गेंद उठाया और भाग पड़े। महादेव जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो बुला रहे हैं। देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी होते जो महादेव की उपासना करते हैं। अरे ये तो योगींद्र मुनींद्रों के गुरु हैं। इतने आसक्त हो गए मोहिनी में कि त्रिपुर सुंदरी गौरी भगवती पास में विराजमान है, देखा भी नहीं और भाग पड़े और विह्वल हो गए। गण भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या लीला कर रहे महादेव। बस महादेव जी को लगा कि एक बार गले से लगा ले, एक बार गले से लगा ले। मोहिनी उतना ही भागती थी जिसमें महादेव जी को लगे कि मैं अभी पकड़ लिया। अब धीरे धीरे वायु ऐसी जोर की आई कि साड़ी उड़ गई, क्योंकि योगींद्र मुनिंद्रों के गुरु अगर थोड़ा भी अवसर मिला तो तुरंत ज्ञान जागृत हो जाएगा। करधनी खुल गई और साड़ी उड़ गई। अब तो मोहिनी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर, जहां आंखें जाती वहीं मन रम जाता। भगवान शंकर अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी भी ऐसी हाव भाव प्रीति दिखाने लगे कि वो भगवान शंकर पर आ सकते हैं, वो भगवान मोहिनी पे आ सकते हैं, तो वो मोहिनी भगवान शंकर जी पर आ सकते हैं। महाज्ञान समुद्र भगवान शंकर मोहिनी के हाव भाव से लज्जा छोड़ करके दौड़ पड़े मोहिनी का आलिंगन करने के लिए। ऐसे भाग रहे जैसे कुलवती कोई स्त्री लज्जावान भाग रही हो, ऐसे भगवान भाग रहे, छूना मत, ऐसे चेष्टा करते हुए। और एक दौड़ती है, एक वृक्ष की आड़ में होकर फिर महादेव की स्थिति देखती और हंसने लगती है, फिर इशारा करती है
भगवान शंकर बार बार सावधान होना चाहते हैं, लेकिन देख लो, अत्यंत वेग से दौड़ करके मोहिनी का जूड़ा पकड़ा और हृदय से लगा लिया। जे ही हृदय से लगाया तो शांति हो गई, क्योंकि भगवान ही तो है ना परम शांत। अब वो बाल खुल गए थे। जब भुजपास हटाया तो देखा हरि, जब भुजपास किया तो मोहिनी, और जब भुजपास हटाया बोले प्रभु गजब का रूप, गजब का रूप, ऐसा अवतार तो हमने कभी ले। बोले मना कर रहे थे ना कि योगियों के लिए नहीं है, ये तो भोगियों को आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री हरि उन्होंने कहा, देव शिरोमणे, भगवान ही तो है ना, कोई दूसरी स्त्री थोड़ी है कि वो कामासक्त हो गए। भगवान ने कहा, श्री हरि ने, देव शिरोमणे, मैं ये देख रहा हूं कि ये सब हुआ, पर आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं है। ये बड़े आनंद की बात है कि मेरी अपार माया का प्रयोग आपके ऊपर हुआ, ऐसे हाव भाव किए, पर आपकी स्थिति वही रही। स्थिति में आप, ये तो भगवान ही देख सकते हैं ना, स्थिति नहीं बिगड़ी, ये लीला बाहरी हुई, पर स्थिति, लीला बाहरी इसीलिए हुई कि हरि ही है, वो जान रहे हैं शिव जी कि हरि है, तो हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी है। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि माया नहीं कर सकती। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे माया परास्त नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर के एवं उनकी परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणे, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने हरि रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार प्रेम से वर्णन किया था कि देवी, तुमने देखा परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री हरि की माया। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र भगवान हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो गया। फिर दूसरे जीव परतंत्र हैं, वो मोहित हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया था कि तुम किसकी समाधि लगाते हो। तो ये वही साक्षात आत्मस्वरूप सनातन श्री हरि हैं, जिनको मैं समाधि में ध्यान के द्वारा उनके रूपानंद का पान करता रहता हूं। ना तो श्री हरि को काल ही सीमा में बांध सकते हैं और ना वेद ही वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन हुआ। जो पुरुष भगवान का ये समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना, भगवान शंकर का मोहिनी रूप में आसक्त हो जाना, ये चरित्र सुनेगा, वो भगवान की माया से मोहित नहीं होगा। सावधान, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज, सावधान परीक्षित, 7वां दिन है, तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, सावधान हो जाओ। सबको सावधान हो जाना चाहिए। मृत्यु कब आएगी पता नहीं, पर आएगी
और आएगी तो ले जाएगी पूरी शक्ति से। देखो सावधानी क्या है, पूरी शक्ति लगाकर अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परमेश्वरशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परमाश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से, भगवान नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर दुपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार जब चतुर्युग व्यतीत होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युगी, ऐसे 1000 बार जब व्यतीत होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात। जब समय ब्रह्मा जी की रात आती है उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर ब्रह्मा जी, शेष साई भगवान, नारायण ये शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद फिर दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 7 प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी में वर्षा नहीं करते। 100 वर्ष तक बूंद पानी नहीं गिरेगा। जब प्रलय आएगा किसी को दाना अन्न नहीं मिलता खाने को, भूखों मर जाते हैं लोग, प्यास से मर जाते हैं। इतनी प्रजा भूख से पागल हो जाती है कि वो एक दूसरे के शरीरों को खाने लगती है। भूख प्यास से इतना पागल हो जाते हैं लोग कि जो मिलता है, मनुष्य, लड़का, बच्चा, सब खाना शुरू कर देते हैं। देख लो, भजन कर लो, नहीं ऐसे समय में फंसेगे तो सब तुम्हें मूली की तरह खा जाएंगे। भजन कर लो, अभी आगे आने वाला है सब समय। काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे प्रजा मरने लगती है, क्षीण हो जाती है। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र और प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच लेते हैं, एक बूंद पानी नहीं कहीं। फिर वर्षा नहीं होती। 100 वर्ष तक केवल प्रचंड अग्नि बरसाने वाले सूर्य का ताप, कहीं एक अन्न नहीं, एक चुल्लू पानी नहीं। फिर उस 100 वर्ष के बाद संकर्षण भगवान के मुख से शेष जी से अग्नि प्रकट होती है, सांवर्तक अग्नि। वायु के वेग से वो नीचे तल, अतल आदि 7 लोकों को भस्म करती हुई
वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें, ऊपर सूर्य की प्रचंड की गर्मी, ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्मांड जलने लगता है। ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। 100 वर्ष तक सूखा, फिर 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा, कुछ नहीं बचेगा। आकाश धुएं और धूल से भर जाता है। इसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और सांवर्तक मेघ आकर गरज गरज कर 100 वर्ष तक वर्षा करते हैं। 100 वर्ष तक पूरा ब्रह्मांड पानी ही पानी। 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक आग वर्षा, 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक पानी की वर्षा। ऐसा पूरा जल ही जल हो जाता है, सब कुछ जल में। इस प्रकार जब जल प्रलय होता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेती है, अपने में लीन कर लेती है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने से पृथ्वी का नाश हो जाता है, वो जल में बन जाती, कहीं पृथ्वी नहीं रहती, वो जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है, तब जल नीरस होकर अग्नि स्वरूप हो जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है, तो तेज रूप रहित होकर वायु रूप हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है, तो वायु खत्म होकर आकाश हो जाती है, शांत आकाश। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है, आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को, वैकारिक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्त्व अहंकार को और सत्वादि गुण महत्त्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, सब नष्ट हो जाता है, ये काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती, तब केवल मूल प्रकृति बचती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य, विनाशी है। जब वो अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव, वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्री, उनके देवता कुछ नहीं रहते, सब नष्ट हो जाता है। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। स्वप्न, जागृत, सुषुप्त, 3 अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सूर्य भी नहीं रहते, सब कुछ शून्य। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत की मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। अब महाप्रलय मोक्ष को कहते हैं, ये आत्यंतिक प्रलय है। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबको तो आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। जैसे दीपक, नेत्र और रूप तीनों तेजस से भिन्न नहीं है, वैसे बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। ये मोक्ष है। ये प्राप्त हो जाए तो इस प्रलय में जाने नहीं पड़ेगा, पर है कठिन मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए नाम जप करो, भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है।
अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीत होती है, केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में ये कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु और कार्य विशेष वस्तु, इस प्रकार जो भेद दिखाई देता वो केवल भ्रम ही है। इसका हेतु ये है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्योन्याश्रित है। विशेष के बिना सामान्य नहीं और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं।